तत्व का समाज को और आर्थिक परिस्थिति को ध्यान रखने के लिए इसमें सब अनुच्छेद को बताया गया। जब अनुच्छेद पढ़ेंगे हम लोग का सब क्लियर होगा। देखो अनुच्छेद 36 में परिभाषा दिया गया है नीति निर्देशक तत्व का। अनुच्छेद 37 इसमें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अब तुम बोलेगा कि सर जी हम लोग को जो नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है कि ये चीज मिलना चाहिए, वो चीज अगर नहीं मिला तो तुम न्यायालय जा सकता है? नहीं। तुम बोलेगा कि सरकार हमको बोला था 10,000 रुपया देगा मोबाइल खरीदने के लिए, बोला था साइकिल देगा, बोला था राशन में 50 किलो चावल देगा, लेकिन वो नहीं दे रहा है, तुम न्यायालय जा सकता है? तो संविधान के अनुसार अनुच्छेद 37 में डायरेक्ट बोल रहा है कि ये तो बाबू नीति निर्देशक तत्व है, ये सरकार दे भी सकता है। इसीलिए केटी साहब क्या बोले कि ये एक ऐसा चेक है जिसको बैंक अपना इच्छा अनुसार दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। समझ में आया? तो कहने का मतलब है इसके लिए तुम कानून के पास नहीं जाते। अब सरकार तुमको बोला कि बाबू तुम्हारा जगह है, ठीक है, सरकार म्युनिसिपैलिटी या पंचायत तुमको बोला कि हम उसको पैसा देंगे, ठीक है, पैसा देंगे तुम घर बना लो। समझ में? तुमको दिया सरकार, तो उसमें कुछ घपला हो गया। क्या हो गया? घपला हो गया, कुछ ना कुछ इधर उधर हो गया, तो तुम क्या कोर्ट में जा सकता है, न्यायालय में? अनुच्छेद 37 के अनुसार नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 37 के अनुसार नहीं जा सकता। समझ में आया? तो बोला यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है या वाद योग्य नहीं है, माने वाद विवाद का बात ये नहीं है। अनुच्छेद 37 समझ में आ गया। 36 में बोला परिभाषा है, 37 में बोला नीति निर्देशक तत्व का जो भी सुख सुविधा दिया जाएगा उसको लेके तुम कोर्ट में नहीं जा सकता, लेकिन मूल अधिकार जो दिया था उसमें तुम जा सकता था। लेकिन जैसे 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार दिया था ना, तो 12 से 35 तक जो मूल अधिकार था उसमें तुम जा सकता था, लेकिन इसमें तुम नीति निर्देशक में न्यायालय के पास नहीं जा सकता। अब मान लो कोई हैंडीकैप है, उसको साइकिल मिलने का बात था, वो जो नहीं गिरा हुआ रहता, साइकिल मिलने का बात था, तुमको नहीं मिला, तुम न्यायालय जाएगा? मान लो दादी है, दादी को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? तुम न्यायालय जाएगा। इसी का फायदा जो है सब जो लीडर लोग है वो लोग